अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों। ये जो स्क्रीन पे आप फ़ोटो देख रहे हैं, हाफ़िज़ अली मेराज साहब की। मेराज चाचा बैग वालों के ये साहबज़ादे हैं। दोस्तों, जिस हाफ़िज़ अली मेराज साहब को हम लोग जानते हैं, ये वो अली मेराज नहीं है। आज की तारीख़ में ये महामक्कार 420 इंसान हो चुके हैं। जी हाँ, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ। पिछले 4 महीने से ये फ़रारी झेल रहे हैं, ये अपने घर से फ़रार हैं। लगभग 5 या 6 महीने हो गए इनकी फैमिली ने इनको छोड़ रखा है। इनकी बीवी अपने मायके बैठी हुई है। पता करने पर मालूम हुआ कि ना इनके ख़ानदान वाले अब इनसे मिलते हैं। बीवी तो पहले ही जा चुकी है। पिछले 8 महीने में 3 से 4 मरतबा पुलिस इनके घर में दबिश दे चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना। वजह मैं आपको बताता हूँ। ये एक दिन राह चलते मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सादत भाई, मुझे 25-30 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। मैंने कहा खैरियत? क्या लगे, हाँ वो कारोबार के लिए चाहिए भाई, अगर आपके पास हो तो दे दीजिए। पहली मरतबा इन्होंने मुझसे पैसे मांगे। और इनका ताल्लुक़ मुझसे क्या है वो मैं आपको बता दूँ। मेरा चाचा बैग वाले मेरे पापा मरहूम के लंगोटिया यार थे। तो मैंने कहा चलो पहली मरतबा पैसे मांगे, मैंने कहा ऑफ़िस आके ले लेना। मैंने इनको पूछा कितने पैसे चाहिए। इन्होंने कहा भाई 50,000 चाहिए। मैंने कहा भाई 50 तो नहीं है मेरे पास, 30,000 रुपये हैं। कहने भाई और देख लिए। तो बहरहाल मेरे पास 35,000 रुपये थे। मैंने इनको दे दिए और इन्होंने वादा किया हफ्ता भर में मुझे वापस कर देंगे विद प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या था? इन्होंने कहा मैं आपको 1,000-1,200 रुपये इसमें दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो तुम्हारा काम निकल जाए बहुत है। बहरहाल इन्होंने मुझे आ करके 36,000 रुपये दिए और फिर इन्होंने मुझसे कहा कि सादत भाई, आपसे एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा बताइए। फिर उन्होंने मुझे अपने घर के हालात बताए कि रमज़ान अभी कुछ 4 दिन पहले जो है अब्बू जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे और काफ़ी पैसा खर्च हो गया। रमज़ान आने वाले हैं, आपको तो पता ही है अनाज का हमारा कैसा काम है। मेन सीज़न है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा यार मेरा भी सीज़न है, मैं भी गारमेंट्स का काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा सादत भाई, अगर कुछ पैसे लगा सकें आप तो भी अच्छी बात होगी। मैंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं, यही 35,000 रुपये हैं जो तुमने दिए, 1,000 रुपये प्रॉफिट के, 36,000 रुपये हैं। अरे बोले भाई इतने से क्या होगा, आप कम से कम 50,000 रुपये तो लगा दिए। खैर मैंने कहा तुम ये 35,000 रुपये तो पकड़ो, 36,000 रुपये मैं तुम्हें इंतज़ाम करके देता हूँ। मैंने फिर इनको जो है एक 15,000 रुपये पेटीएम कर दिए इनको और 50,000 रुपये इनके पास हो गए। इन्होंने कहा सादत भाई मैं आपको कम से कम 5 से 6,000 रुपये दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो खैर रमज़ान निकल गया। इन्होंने मुझे रमज़ान के बीच में इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सादत भाई मैं पंजाब में हूँ, तो आप मुझे कुछ अगर और पैसे दे सकें। मैंने कहा खैरियत? बोले मुझे ट्रांसपोर्टर को देना है भाई, ये देखिए मैं बस में बैठा हुआ हूँ। मतलब इस तरीके से मैं बस में बैठा हुआ हूँ और आप मुझे अगर 30,000 रुपये और दे दें तो अच्छी बात होगी। तो मैंने कहा यार 30,000 रुपये तो नहीं है। खैर मैंने 17-18,000 रुपये थे वो दिए। फिर 2 दिन के बाद एक 10-12 हज़ार रुपये और डाले। इस तरीके से इनके पास 80,000 रुपये मेरे पहुंच गए। राज को फ़ोन किया कि अली कहाँ हो? कहने कि सादत भाई बस मैं आपके ऑफिस आ रहा हूँ। 80,000 रुपये दिए हुए भी साहब 15-20 दिन हो गए, इनका कोई ऐसा पता नहीं। मैंने कहा कहाँ हो? कहने लगे बस मैं अभी अभी पंजाब से आया हूँ। ठीक है, आओ मुझसे आके मिलो, ये मेरे ऑफिस में है। इन्होंने कहा सादत भाई आइए आप मेरे साथ चलिए। मैं कहाँ चले? कहने लगे जनरलगंज चलिए, वहाँ से मुझे एक 5 लाख रुपए देखिए एक पार्टी से लेना है। उस पार्टी ने मुझे 4.5 लाख रुपए दिए। मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। एक माल आया है वो मुझे ख़रीदना, अगर मैंने वो उठा लिया तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगर 50,000 रुपये आप दे दें तो खड़े खड़े प्रॉफिट होगा आपको। मैंने कहा भाई मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है। यार मैंने नहीं दे पाऊँगा मैं। कह सादत भाई देख लिए। बहरहाल मैंने इधर उधर इंतज़ाम किया। एक 10-12 हज़ार रुपये 15,000 रुपये मेरे पास निकले। एक साहब ने मुझसे कह रखा था कि यार अगर कुछ तुम कारोबार में लगाना चाहो तो लगा लो, 30-35 हज़ार रुपये है मेरे पास। मेरी बच्ची की मंगनी है बकरीद बाद, तो मैं 2-4 हज़ार रुपये मुझे ऊपर दे देना, मुझे कुछ मिल जाएगा और मेरे पैसे भी तुम्हारे काम आ जाएंगे। तो मैंने फ़ौरन उनको फ़ोन किया, उनसे पैसे मंगवाए, वो भी इनको दे दिए। यानी कि 50,000 रुपये मैंने इनको दे दिए। अब इनके पास पहुंच गए 1,30,000 रुपये। ये अपना चले गए। देखिए जब दिमाग माऊफ होता है ना तो ऐसे होता है। अब मेरा चाचा से मैं रोज़ मिल रहा हूँ,
इनके हालात जानने के लिए। असर पढ़ रहा हूँ, मगरिब पढ़ रहा हूँ, इशा पढ़ रहा हूँ, मेरा चाचा के बगल में नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मुझसे सलाम दुआ कर रहा हूँ। 2-3 मरतबा मेरा चाचा ने मुझे बुलाया, बेटा ये 10 रुपये लो, 20 रुपये लो, फला आदमी बैठा हुआ है मस्जिद में, देखो मांग रहा है, उसको दे दो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये देने के काबिल हो गए हैं, लोगों को ये ज़कात खैरात के पैसे भी दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। बकरीद आने वाली थी, तब मैंने कहा भैया ऐसा है अली कि वो जिन साहब ने पैसे दिए थे, एक साहब से लेके मैंने तुम्हें 20,000 रुपये दिए थे, और ज़रा उनको मुझे पैसे लौटाने हैं। कहना हाँ, उनको मैं 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे दूँगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सादत भाई, बकरीद का मौका है भाई, घर में कुर्बानी की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं, अगर आपके कुछ पैसे हो तो दे दीजिए। फिर से ऐसे मैंने कहा यार ये तो टू मच हो रहा है, लेकिन बात कुर्बानी की थी। मैंने कहा कुर्बानी का मतलब ये थोड़ी होता अपने घर में 4 बकरे करवाओ और अपने अपने ख़ानदान वालों के घर में कुछ भी ना हो। तो मैंने इनको जो है 20,000 रुपये दे दिए, भाई चलो तुम अपनी बकरीद निपटा लो। भाई साहब बकरीद भी निकल गई, बकरीद के बाद 2 महीने और निकल गए, समझे आप। जुलाई आ गया, लेकिन अली मेराज ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर मैंने इंक्वायरी करी इनकी। अब गेम असल में यहाँ से शुरू होता है। ये जो मैंने आपको पहले बताया था ना 1 आध करोड़ रुपये घपला, सबसे पहले मैंने मोहल्ले की दुकानों पे पता किया, जो अनाज की दुकानें, वहाँ पे इनके बारे में पता चला कि अरे बाप रे बाप, भाई साहब फंस तो नहीं गए, मैं क्या हो गया। यहाँ से मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, आए ले, लग रहा है मेरे पैसे डूब गए। और उधर जिस आदमी ने मुझे 30,000 रुपये दिए थे, वो मेरे पास फ़ोन करा, भैया मेरे बेटी की मंगनी है, उसके लिए मुझे इंतज़ाम करना है, मेरे पैसे दो। मैंने कहा हाँ भाई दे रहा हूँ, आपको पैसे दे रहा हूँ, इंशाल्लाह 2-3 दिन में दे दूँगा। इधर अली साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, और इधर ये तीसरी फिल्म चल रही है मोहल्ले में। मैंने मोहल्ले वालों से पूछा 4-5 दुकानों में, तो किसी ने बताया कुछ, किसी ने कुछ बताया। एक साहब ने बताया कि भैया ऐसा है कि अली मेराज का तो मामला ही अलग है भाई, वो 80 रुपये का चावल ख़रीदते हैं और 75 रुपये का मार्केट में बेचे दे रहे हैं होलसेल में। 85 रुपये की दाल ख़रीद रहे हैं और 80 रुपये की बेचे दे रहे हैं, है ना। 82 रुपये की बेचे दे रहे हैं, 3 रुपये कम में बेचते हैं। अब जो वहाँ पे होलसेलर हो रहा है उनका दिमाग ख़राब है। जो जनरलगंज में होलसेलर बैठा हुआ है, क्या मैंने वहाँ पे पता किया 2-3 लोगों से, उन्होंने कहा हाँ अली मेराज मादर किधर, वो कहाँ है बताओ, हमने क्या हो गया। उन्होंने बताया कि किसी का 20,000 रुपये लेके भागा हुआ है, किसी का 25,000 रुपये लेके भागा हुआ है, किसी का 50,000 रुपये लेके भागा हुआ मंडी से। लेकिन इन्होंने मार्केट वालों से लिया और लौटाया नहीं। रिटेलरों से भी इन्होंने यही किया, रिटेलरों से भी इन्होंने जिसकी जो हैसियत थी, जो 5,000 दे सकता था, जो 50,000 दे सकता था, इन्होंने सबसे पैसे उठाए। फिर इनके सगे भाई के पास गए, सगे भाई ने कहा कि भैया ऐसा है कि मैं तुमसे बात ही नहीं करता हूँ, मैंने तो ताल्लुकात ही ख़त्म कर लिए उनसे, कि मेरे पास लोग आते हैं मुझे माँ बहन की गाली बकते हैं कि तुम्हारे भाई ने इतना इतना पैसा ले रखा है। मैंने बताया ना मैं उस घर में रहता हूँ, ना उनके कारोबार से मेरा कोई लेना देना है, ना मैं उनसे सालों से मिला हूँ, इसलिए अली से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप लोग यहाँ बताया कि अरे ये सुन के मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर मैंने उनके आसपास मोहल्ले वालों से पता किया, किसी ने बताया भाई आपका हो गया क्या। अरे आप लोग सर पकड़ के बैठ गए, सादात भाई मुझसे पूछना तो चाहिए था। मैंने कहा यार ताल्लुकात ऐसे। फिर मैंने पूछा अच्छा इसकी कोई आदतें तो कुछ ऐसी नहीं है, ये दारू वारू तो नहीं पीने लगा है। अब लोग सोच रहे हैं अरे नहीं भाई लगता तो नहीं है शराब पीता है, कभी नशे में तो नहीं देखा। मैंने कहा चरस अफीम पीता हो, इसको कोई ज़िनाकारी तो नहीं शुरू कर दी, किसी औरतों के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। तो कुछ लोगों ने बताया भाई अपने तक ही रखिएगा, लेकिन शायद इसने सूद बयाज का काम शुरू कर दिया था। मैंने कहा है जी हाँ, लोगों ने बताया कि ये यहाँ से असल कहानी है इसके बर्बाद होने की। लोगों ने बताया कि इन्होंने सूद पे कुछ लोगों से पैसा उठाया और उसको चुकाने के लिए अपना पैसा सूद में दिया। ऐसा मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं सीधा पहुंच रहा चाचा के पास। अब मेरा चाचा के पास जब मैं गया हूं, मेरा चाचा रोने लगे। मैंने कहा मेरा चाचा क्या हो गया। फिर उन्होंने मुझे पूरा बताया। जब उनको ये पता चला कि ये मुझसे 1,50,000 रुपये ले चुका है, और उधर उस आदमी के फ़ोन आ रहे हैं जिससे मैंने 30,000 रुपये लेके इसको दिए थे कि भाई मेरा पैसा दो। मैंने बताया मेरा चाचा 1.5 लाख रुपये इसको दे चुके हैं। उधर से उसका फ़ोन आ रहा है, बताइए मैं क्या करूँ। फिर मेरा चाचा रोने लगे, कह रहे हैं बेटा तुम्हें क्या बताएं इसके बारे में, इसने आजिज़ कर रखा हम लोग। अच्छा खासा काम कर रहा था अनाज का, 8-10 लाख रुपए लगा के काम कर रहा था। मैंने सब कुछ उसको अपना दे दिया था, ठीक ठाक काम चल रहा था, हम लोग खुश थे, सुकून से रह रहे थे, इज़्ज़त की रोटी खा रहे थे। साल भर पहले इसकी कोई नौटंकी शुरू हुई कि अब्बा नुकसान हो गया, अब्बू नुकसान हो गया कारोबार में,
कह रहे हैं कि नुकसान हो गया। मैंने सुन के मेरा चाचा ने अपने इन्फ्लुएंस से लोगों से इधर-उधर करके अपने जो कारोबार जो इनकी जमा पूँजी थी उससे मेरा चाचा कह रहे हैं बेटा मैंने खुद कम से कम 10 लाख रुपए इसको एक्स्ट्रा दिए। यानी कि मेरा चाचा ने दिए। फिर वो भी नुकसान हो गया उसको। फिर कह रहा है 4 महीने बाद खड़ा नुकसान हो गया। फिर इसको ख़ानदान वालों ने दिए पैसे, कम से कम 6-7 लाख रुपए ख़ानदान वालों ने दिए। इसके ससुराल वालों ने दिए इसको पैसे कि अच्छा चलो नुकसान में काम करो। कम से कम इसके पास 10 लाख मेरा चाचा के, 7-8 लाख रुपए इसके ख़ानदान वालों के, इसके करीबी लोगों ने उसको दिया। यानी 18 लाख रुपए उठा चुका और 10 लाख रुपए इसके कारोबार में लगे थे, यानी कि 28 लाख रुपए इसके पास। फिर भी इसके हाथ खाली। कह रहे हैं बेटा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। घर में अचानक फिर वो लोग आने लगे, गाली गलौज नीचे करने लगे, शर्मिंदगी होने लगी। फिर यहाँ तक कि पुलिस आने लगी, मेरी बहू को परेशान करने लगे लोग, घर में औरतें आने लगी, गाली गलौज करने लगी। मेरी बहू का घर आना जाना मुश्किल हो गया, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। भाई जिस लड़की की एक बेटी की उम्र 15-16 साल है, एक बच्ची 8-10 साल की है, एक बच्चा है छोटा, और अच्छी फैमिली की इससे ससुराल है इसकी, सब इसकी मदद कर रहे हैं, सब इसके लिए हाथों इसको लेके खड़े हुए, सब इससे पूछना बेटा तेरा पैसा गया कहाँ? 28 लाख रुपए जो तेरे पास थे वो कहाँ गया? नहीं तू बता ही नहीं रहा। जब इसको घर वालों से नहीं मिला फिर इसने पहनाना शुरू करी सबसे पहले अपने मिलने वालों की, जैसे कारोबारी लोगों की, फिर दुकानदारों की, रिटेलर को, होलसेलर को, कम से कम 5-6 लाख रुपए इसने वहाँ पहनाए। 28 + 5 कितने हो गए? 33 लाख रुपए। फिर उसने अपने ख़ानदान वालों से, जैसे हम थे, हम जैसों को पटाया इसने, और कई लोगों को पटाया। मेरा चाचा कहना है मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि मुझे लगा कि इन लोगों के पास तो कुछ होगा नहीं, और मैंने कहा भाई तुम लोगों ने क्यों दे दिया? तो सब ने कहा मेराज भाई आपकी शक्ल देख कर के इसने हम लोगों के सामने रोया है, घरों के, अपने घर के हालात बयान किए, गंदे हालात कि खाने को नहीं है घर पे, तो हम लोगों ने दिया है। मेरा चाचा ऐसे सर पकड़ के रो रहे हैं आंसुओं से कि बेटा मैं क्या बोलूँ लोगों से। मैंने कहा मेरा चाचा मैं भी उसी में हूँ, मेरे सामने भी जब मैंने देखा ये तो मेरी इज्जत की, मेरे घर की बात है, मैंने भी इसको दिए पैसे, और एक बार नहीं 10 मरतबा टुकड़ों पे दिए अपनी हैसियत के हिसाब से इसको, और इसने मेरे साथ भी ये कांड कर दिया। तो मेरा चाचा कह रहे बेटा बताओ मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, मैं क्या करूँ बताओ? जब घर में लोग गाली गलौज करने आ रहे हैं, घर में पुलिस आ रही है, कोई इज्जत नहीं रही, तो मैं क्या करूँ? बहू अपने घर बैठी हुई है, ख़ानदान वाले अब अली से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, और मेरा हाल तो तुम देख ही रहे हो। बस मेरी 2 बेटियां हैं, वो खाना खिला देती हैं मुझे, बगल में उनके कोई एक रिश्तेदार हैं, वो खाना खिला देते हैं मुझे, मैं खा लेता हूँ। अली महीनों महीनों घर नहीं आता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। और यकीन मानिए मैंने जब जब अली मेराज को फ़ोन किया है, पीछे से होटलों की आवाज़ें आ रही होती हैं, मुंह में पान मसाला भरा होता है। मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग मैं भेजूँगा, मैं सुनिएगा। मतलब ये वीडियो बनाने का मेरा पहला मकसद ये है कि मैं उन तमाम लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ जिनके पास ये जा चुके हैं और उन्होंने मन बना रखा है कि हाफिज़ अली मेराज को लोग पैसा देंगे, तो कतई पैसा मत दीजिएगा। हाँ, एक बात आपको चलते चलते और बता दूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ये पहली मर्तबा अली मेराज का नहीं है, बकौल इनके ख़ानदान वालों के 2 मरतबा अली मेराज ऐसे कांड कर चुके हैं और वो गड्ढे भर चुके हैं। ये तीसरी मरतबा है जो 1 करोड़ रुपए का इन्होंने घपला किया है, ये तीसरी मरतबा है। और ये कहाँ हैं, कहाँ रह रहे हैं नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि मक्कार किस्म के हो गए हैं, बेइंतहा धोखेबाज हो गए हैं। इनके अपने रिश्तेदार ने इनसे क़ता ताल्लुक़ तैयार कर लिया है, मतलब इनसे मतलब ही नहीं रखना चाहता। लिहाजा अगर अली मेराज आपके पास पैसे मांगने आए, उनके ख़ास तौर पे जो शमसी बिरादरी में जो दोस्त हैं, वो उनकी दोस्ती की अगर दुहाई भरते हो तो भैया खुदा के वास्ते उनसे दूर रहिए। आप लोग भी फैमिली वाले लोग हैं, ऐसा ना हो कि कल को आपके ऊपर भी, कहते हैं ना कि कीचड़ में खड़े हो गए तो कीचड़ की छींटें तो आएंगी। तो अली मेराज से बचिए। बहरहाल मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे पैसे निकलवा दे और उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिए जिनके पैसे फंसे हुए हैं। बाकी आप सबको अपडेट देता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।